नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बिहार की तरह शीतलहर की चपेट में रांची में बढ़ा प्रकोप, जानिए कैसा रहेगा मौसम। बिहार में ठंड ने 64 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा प्रदेश शीतलहर, घने कोहरे और ठिठुरन की चपेट में आ गया है। बिहार में शरीर गलाने वाले ठंड ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक के मामले के साथ ही लगातार प्रदेश में कई अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं बिहार में तापमान इतनी तेजी से गिरा है कि इससे पूरे प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब बिहार के बाद झारखंड में भी शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। राजधानी रांची में पारा भी तेजी से गिर रहा है। झारखंड में भी ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इसके साथ प्रदेश में अगले 5 दिन तक ठंड का कहर जारी रहने और इसके बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर झारखंड में पारा तेजी से गिर सकता है। झारखंड में भी शीतलहर, कोहरे और कनकनी की वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आप सबको बता दें कि इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। ट्रेन लेट से चल रही है। वहीं झारखंड से उड़ान भरने वाले कई विमान सेवाओं में भी देरी हो रही है। वहीं कई के रूट डाइवर्ट भी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में सूर्य की चमक तेज नहीं होने और दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की वजह से लोगों को कनकनी और ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। वहीं प्रदेश की राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान तेजी से गिरा है, जबकि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। कोहरे और धुंध ने यहाँ अपना प्रभाव जमा रखा है। 10 जनवरी को देश भर के आदिवासी पहुंचेंगे पारसनाथ, लोबिन हेम्ब्रम बोले होगी आर पार की लड़ाई। झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक सह इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ मामले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों के निर्णय गलत हैं। पारसनाथ आदिवासियों का मरांग गुरु है और वहां के जाहिर थान में लोग सदियों से पूजा अर्चना करते आए हैं। यह संथाल समुदाय का सबसे पुराना पूजा स्थल है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को नजर में रखते हुए विचार करना चाहिए। वे पुराने विधानसभा सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए आदिवासी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। 10 जनवरी को पारसनाथ में पूरे देश भर के आदिवासी जुटेंगे और बड़ी सभा की जाएगी। मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार को 25 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 30 जनवरी को बिरसा मुंडा की धरती उल्हातू और 2 जनवरी को भोगनाडीह में उपवास पर भी बैठेंगे। वहीं नरेश मुर्मू ने कहा कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं और उनके आने के हजारों साल बाद ही आर्य यहाँ आए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। कुछ सदी पहले जैन मुनि यहाँ तप करने आए, जिनका निधन हो गया, वहाँ उनकी समाधि भी बना दी गई। पर इसका अर्थ यह नहीं पूरा पारसनाथ ही जैनियों का हो गया। झारखंड की धरती पर अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, मिशन 14 को लेकर हेमंत सरकार पर गर्जे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झारखंड में अपने मिशन 14 का शंखनाद कोल्हान की धरती से कर दिया। शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में विजय संकल्प महारैली में अमित शाह जमकर गरजे, ठीक उसी तरह जैसे वो आमतौर पर चुनावी रैलियों में विरोधियों पर गरजते हैं। मंच पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन से की और जनता से सीधे पूछ डाला कि परिवर्तन करना है या नहीं, सरकार बदलनी है या नहीं। इसके बाद अमित शाह ने कोल्हान के वीर सपूतों को याद किया और आंदोलन की इस धरती को बीजेपी के लिए परिवर्तन की रैली के रूप में बदलने के लिए जनता से समर्थन मांगा। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कई बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व को ललकारने की कोशिश की। उन्होंने विधि व्यवस्था से लेकर बुनियादी सुविधाएं और विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासी हितों को छलने का काम किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई बार कोल्हान की जनता को अपने चिर परिचित अंदाज में जोड़ने की कोशिश की और कोल्हान के सिंहभूम सीट से कमल का फूल 2024 लोकसभा चुनाव में भेजने का आशीर्वाद मांगा। भाषण के दौरान राज्य में बुढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सल के खात्मे की जहां उपलब्धियां थी, तो वहीं झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हेमंत सरकार को चेतावनी भी। हालांकि कोल्हान की जनता संबोधित करने से पहले अमित शाह ने कोर कमेटी की एक बैठक की, जिसमें प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेता, संगठन और कोल्हान की राजनीति से जुड़े करीबी नेता शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और दीपक प्रकाश भी शामिल हुए।
राज्य के लोगों को रोजगार और शिक्षा के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। झारखंड के चाईबासा में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। सीएम सोरेन कोई काम नहीं किया है, उन्होंने झारखंड को तबाह कर दिया है। चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले सक्रिय हैं। सीएम हेमंत सोरेन अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। श्री शाह ने हेमंत सोरेन को कहा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको माफी नहीं मिलेगी। 1932 का खतियान लागू कर झारखंड को 2 भाग में बांट रही है राज्य सरकार, अमित शाह ने कहा। झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर राज्य सरकार झारखंड को 2 भागों में बांटने का प्रयास कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भले ही जनजाति से आते हों, लेकिन आदिवासी विरोधी हैं। यह बातें गृह मंत्री अमित शाह ने टाटा कॉलेज मैदान में शनिवार को आयोजित भाजपा के विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी सरकार ही लूट रही है, आदिवासी के नाम पर जमीन बेची जा रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के 1964 बंदोबस्ती को कोल्हान में लागू करने संबंधित बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य कोल्हान में 1964 में बंदोबस्ती हुई है, उस खतियान को भी लागू करना चाहिए। राज्य सरकार डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग कर रही है। जनजाति के लिए जो विकास फंड जारी किया गया है उसका सही उपयोग नहीं कर पा रही है। अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान कहा कि कोल्हान शहीदों की भूमि है, यहाँ के कई वीर शहीद हो चुके हैं। शहीद फोटो हो अंग्रेजों को लोहा दे चुका है। ऐसे धरती में यदि विकास नहीं होगा तो यहाँ के लिए दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जमीन हड़पने का काम कर रही है। वर्ष 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हर किसी को लेना है। खतियान के नाम पर आदिवासियों को धोखा दे रही है, रोजगार की बात करती है लेकिन रोजगार पूरी तरह से फैल है। झारखंड के शिक्षक और कर्मचारियों को सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी अनुदान राशि, नियमावली में होगा बदलाव। झारखंड के वित्त रहित स्कूल और कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी। अब तक अनुदान संबंधित शिक्षण संस्थान को दिया जाता था, फिर शिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षक और कर्मचारियों को अनुदान राशि दी जाती थी। इसके लिए अनुदान नियमावली 2015 में बदलाव किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थान के अनुदान को भी दोगुना किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी अनुशंसा विभाग को सौंप दी। कमेटी ने शिक्षण संस्थानों का अनुदान दोगुना करने की भी अनुशंसा की है। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति भी बन गई है। सिपाही बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार और जेएसएससी को नोटिस, जानिए क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली में रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि 36 आरक्षण से संबंधित रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। आप सबको बता दूं कि जस्टिस अनुरोध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि 36 आरक्षण से संबंधित रिक्त सीटों को अगली वैकेंसी में नहीं भेजा जा सकता है। इन सीटों को वर्तमान वैकेंसी में ही भरा जा सकता है। महिला अभ्यर्थियों के नहीं रहने पर पुरुष अभ्यर्थी जो योग्य है, जिन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स मिला है, की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन दूसरी वैकेंसी में सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता श्री टंडन ने सौरभ यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में पारित आदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 36 आरक्षण से संबंधित ऐसा आदेश दिया जा चुका है। रांची पहाड़ी को अतिक्रमण से बचाने के लिए बना प्लान, डीसी ने दिया निर्देश। रांची पहाड़ी को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास शुरू हो गया। इसके लिए पहाड़ी का सर्वे कराया जाएगा और इसे सुरक्षित बनाने के लिए इसके चारों ओर चारी दीवारी खड़ी की जाएगी। शुक्रवार को पहाड़ी मंदिर विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसके आदेश जारी किए। आप सबको बता दूं कि बैठक में शामिल समिति के सदस्यों ने उपायुक्त से कहा है कि पहाड़ी को अतिक्रमण से बचाव के लिए चारी दीवारी का निर्माण कराना जरूरी है। इस पर उपायुक्त ने मंदिर क्षेत्र की भूमि का सर्वे कराने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी शहर को सौंपी। सर्वे के जरिए पहाड़ी पर हो रहे भूसंकलन के कारणों की पड़ताल करने को कहा। उपायुक्त ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रोकने के लिए लगातार गश्त करने का भी निर्देश दिया। साथ ही मंदिर परिसर में टीओपी बनाने का प्रस्ताव बनाने को कहा। उपायुक्त ने चारी दीवारी निर्माण में होने वाले अनुमानित खर्च का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। आप सबको बता दूं कि उपायुक्त ने पहाड़ी मंदिर परिसर में होमगार्ड रखने पर भी विचार किया गया। उन्होंने मंदिर समिति की आमदनी और खर्च की भी जानकारी ली। मुख्य पुजारी रूम की मरम्मत पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा लाउड स्पीकर से तय पैमाने पर भजन बजाने पर भी चर्चा की गई।
झारखंड में कब से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, जैक ने प्रोग्राम किया जारी, जाने सभी जरूरी बातें। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने शुक्रवार को परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। जेईई मेंस की परीक्षा को देखते हुए इंटर साइंस की परीक्षा 29 मार्च को ही समाप्त हो जाएगी। परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। पहले OMR शीट पर और फिर उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा होगी। OMR शीट पर परीक्षा के 5 मिनट के बाद उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा शुरू होगी। OMR शीट पर ली गई परीक्षा के सभी प्रश्न 1 अंक और बहुविकल्पीय होंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 28 जनवरी से, जबकि इंटर के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 30 जनवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। विद्यार्थी जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/जैक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि जैक ने 2023 के मैट्रिक इंटर परीक्षा का मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। जारी मॉडल सेट के अनुसार OMR शीट और उत्तर पुस्तिका पर 40-40 अंक की परीक्षा ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका पर ली जाने वाली परीक्षा में 1, 2, 3 व 5 अंक तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सबको बता दूं इसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। झारखंड में सखी मंडल की दीदियां कर रही है काले गेहूं की खेती, गंभीर बीमारियों में है ये रामबाण। झारखंड में काले गेहूं की खेती की जा रही है। आप सबको बता दूं कि ये आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सिर्फ खेती ही नहीं की जा रही है, बल्कि प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग भी की जा रही है, और ये पूरा कार्य महिला कर रही है। जैविक तरीके से करीब 60 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। इसका सेवन काफी फायदेमंद है। काला गेहूं कई गंभीर बीमारियों में रामबाण है। काला गेहूं सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन अब चौंकाने की जरूरत नहीं है। झारखंड में काले गेहूं की खेती शुरू हो गई है। झारखंड के गिरिडीह जिले में काले गेहूं की खेती पिछले साल से की जा रही है। बेंगाबाद, डुमरी और जमुआ प्रखंड में महिलाओं काले गेहूं की खेती जैविक तरीके से कर रही है। पहली बार 10-12 एकड़ में इसकी खेती की गई थी। इस बार करीब 60 एकड़ में काले गेहूं की खेती की जा रही है। काले गेहूं की खेती के लिए बीज पंजाब से मंगाया गया है। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग यानी कि JSLPS की ओर से ये पहल की गई है। गिरिडीह की सखी मंडल की करीब 100 दीदियां इसकी खेती कर रहे हैं। बेंगाबाद के अलावा डुमरी और जमुआ में बिना कीटनाशक और खाद के जैविक तरीके से खेती की जा रही है। झारखंड में बनता है देश का 70% तसर रेशम, विदेशियों में भी किया जाता है निर्यात। रांची के मोरहाबादी मैदान में खादी मेला का आयोजन किया गया है। मेले में कुल 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में लगा तसर रेशम का स्टॉल खुद ही दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है। इस स्टॉल में आपको बताया गया है कि किस तरह से शहतूत के पेड़ पर कीड़े के माध्यम से रेशम का उत्पादन किया जाता है। पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए मौजूद तसर रेशम के उत्पादन कार्य में लगे समिति के सदस्य बताते हैं 45 दिन से 55 दिनों तक की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका उत्पादन संभव हो पाया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उत्पादन की पूरी प्रक्रिया चलती है। इसके कारण न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही झारखंड का नाम तसर रेशम के मार्केट में भी ऊंचा कर रहा है। पूरे देश भर में तसर रेशम की 70% डिमांड झारखंड राज्य से पूरी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, झारखंड का तसर आज विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।